覚悟してろよ。行くぜ。हेलो गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में हम मार्वल एंड डीसी यूनिवर्स की दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलेन डार्कसाइड एंड थैनोस की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा होगा। इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज को डिस्कस करने से पहले कुछ चीजों को क्लियर कर लेते हैं। इस बैटल में हम थैनोस एंड डार्कसाइड की स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन को नहीं ले रहे हैं, यानी इन दोनों कैरेक्टर की बेस फॉर्म को ले रहे हैं। तो इस बैटल में थैनोस एंड डार्कसाइड के अवतार वर्जन की बैटल को ब्रेक डाउन करेंगे। अब क्योंकि ट्रू फॉर्म डार्कसाइड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए यूनिवर्सेस में वो अपनी अवतार को भेजता है। सिर्फ यही नहीं, ट्रू फॉर्म डार्कसाइड इतना ज्यादा बड़ा है कि सिर्फ उसकी शैडो से पूरे की पूरे मल्टीवर्स को कवर किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रू फॉर्म डार्कसाइड इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे की पूरे मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो डीसी मल्टीवर्स की बाहर एग्जिस्ट करता है। ट्रू फॉर्म डार्कसाइड जो अपने अवतार को यूनिवर्सेस में भेजता है, उनमें ट्रू फॉर्म डार्कसाइड की 1% पावर भी नहीं है। यानी आप कह सकते हो अवतार डार्कसाइड ट्रू फॉर्म डार्कसाइड की बस एक फ्रैक्शन जितना पावरफुल है। तो अभी बात करते हैं अवतार डार्कसाइड एंड थैनोस की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अगर बात करें अवतार डार्कसाइड यानी नॉर्मल वर्जन ऑफ डार्कसाइड की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो न्यू गॉड फिजियोलॉजी की वजह से डार्कसाइड पोजेस करता है वेस्ट अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। डार्कसाइड की स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो पूरे की पूरे जस्टिस लीग को अकेला ही टक्कर दे सकता है। इसके अलावा वो अपने एक हाथ से ग्रीन लैंटर्न की रिंग भी तोड़ चुका है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता देता हूँ कि ग्रीन लैंटर्न की रिंग यूनिवर्स में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन में से एक है। डार्कसाइड के पास है इनक्रेडिबल स्टेमिना, वो अनलिमिटेड पीरियड्स ऑफ टाइम तक अपनी ओपोनेंट से लड़ सकता है। डार्कसाइड के पास है इमॉर्टलिटी। लगभग हर जगह यही देखने को मिला है कि डार्कसाइड पूरे तरीके से एक इमॉर्टल है। एक बार स्पेक्टर ने उसे डिफॉर्म कर दिया था, लेकिन फिर से वो ठीक हो गया था। डार्कसाइड के पास है ना इनवुल्नरेबिलिटी, क्योंकि वो एक गॉड है। इसकी वजह से वो कम्प्लीटली रेसिस्टेंट है मोस्ट फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल अटैक से। अर्थली वेपन तो उसका कुछ भी बिगड़ नहीं पाएगा। इसके अलावा डार्कसाइड अर्थली डिजीज से पूरे तरीके से इम्यून है। डार्कसाइड के पास एक कॉस्मिक एनर्जी की फील्ड है जो कि ओमेगा इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। डार्कसाइड अपनी ओमेगा इफेक्ट को यूज करके टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, ये ओमेगा इफेक्ट डार्कसाइड को हेल्प एंड अलाउ करता है किसी भी टाइप की फोर्स फील्ड या फिर बैरियर्स को तोड़ने में। डार्कसाइड के पास है टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी। डार्कसाइड अपने आप को यूनिवर्स की किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। वो सिर्फ अपने आप को नहीं, किसी और को भी यूनिवर्स की किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। डार्कसाइड के पास है माइंड कंट्रोल की एबिलिटी। वो मोर देन 100 इंडिविजुअल बीइंग्स की माइंड को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। डार्कसाइड के पास है टेलीकिनेसिस की एबिलिटी। ये एबिलिटी डार्कसाइड ने बहुत ही ज्यादा रेयरली यूज किया है, लेकिन हाँ, वो अपनी माइंड से ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकता है या फिर मूव भी कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी टेलीकिनेसिस की एबिलिटी को यूज करके पावरफुल विंडस्टॉर्म भी क्रिएट कर सकता है। डार्कसाइड के पास है टेलीपैथी की एबिलिटी। वो लोगों की माइंड पढ़ सकता है और उनकी माइंड में इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। डार्कसाइड के पास है मैटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी। ये डार्कसाइड की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज में से एक है। वो अपनी एक थॉट से ह्यूमन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, डार्कसाइड मैट्रिक्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इसके अलावा डार्कसाइड के पास है साइज मैनिपुलेशन की एबिलिटी। वो अपने साइज को प्लेनेट जितना भी बड़ा कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो अपने साइज को छोटा भी कर सकता है। डार्कसाइड के पास है एनर्जी प्रोजेक्शन की एबिलिटी। वो आसपास की लैंडस्केप को अपनी एक ब्लास्ट से तबाह कर सकता है। डार्कसाइड के पास है कॉस्मिक अवेयरनेस। डार्कसाइड के पास है पावर मैनिपुलेशन की एबिलिटी। वो पावर्स को मैनिपुलेट करके किसी भी ऑर्डिनरी बीइंग को इम्पावर कर सकता है। डार्कसाइड के पास है सोल मैनिपुलेशन की एबिलिटी। डार्कसाइड के पास है टाइम ट्रेवलिंग की एबिलिटी। डार्कसाइड के पास है रिजरेक्शन की एबिलिटी। वो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है। डार्कसाइड के पास है एवाटर्स क्रिएशन की एबिलिटी। डार्कसाइड अपनी डुप्लीकेट क्रिएट कर सकता है। डार्कसाइड के पास है एंटिटी क्रिएशन की एबिलिटी। वो सुपर ह्यूमन लिविंग एंटिटी को भी क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा डार्कसाइड के पास है ओमेगा बीम्स, जो कि एक तरीके की एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी बीम्स है। ओमेगा बीम्स के ऊपर डार्कसाइड की पूरे तरीके से कंट्रोल रहता है, जिसका मतलब वो एक तरफ खड़े रह के ही स्ट्रेट या फिर 90 डिग्रीज पर ओमेगा बीम्स को फोकस कर सकता है। और ओमेगा बीम्स इतनी पावरफुल है कि जिस किसी पर ये फोकस होती है उसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म कर देता है। डीसी यूनिवर्स में गिने चुने कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे कि सुपरमैन
सुपरमैन या फिर डूम्सडे, जो कि ओमेगा बीम्स को सर्वाइव कर पाया है। और ये जो ओमेगा बीम्स है इसका इनहेंस्ड वर्जन ओमेगा सैंक्शन है, जिसमें ओमेगा बीम्स की एक सीरीज को ट्रैप करके लिविंग हेल जैसे क्रिएट किया जा सकता है। इसके अलावा डार्कसाइड के पास है हाई इंटेलिजेंस। एक बार डार्कसाइड ने अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके एक नाई ओमनिशिएंट कैरेक्टर को आउटस्मार्ट किया था, तो यही से पता लग जाता है कि डार्कसाइड कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसके अलावा जो चीज डार्कसाइड को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देता है वो है एंटी लाइफ इक्वेशंस। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ लीजिए कि डार्कसाइड विथ एंटी लाइफ इक्वेशंस एक मल्टीवर्सल लेवल की थ्रेट बन जाता है। तो अगर बात करें थैनोस के बारे में, तो थैनोस की बर्थ सैटर्न की मून टाइटन प्लेनेट पे हुआ था। थैनोस इटर्नल्स प्रजाति का है, जो कि लगभग इंसानों जैसे दिखते हैं। अगर बात करें थैनोस की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो अपनी टाइटन फिजियोलॉजी की वजह से थैनोस पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। थैनोस की एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ अभी भी अननोन है। थैनोस ने लोकी को लिफ्ट करके उसकी नेक ब्रेक कर दिया था, वो भी अपनी एक हाथ से। इसके अलावा आयरन मैन की आर्मर मार्क 50 को थैनोस ने बहुत ही लो एफर्ट से ओवरपावर कर दिया था। थैनोस ने विजन के नियरली इंडेस्ट्रक्टिबल वाइब्रेनियम बॉडी को तोड़ के माइंडस्टोन को निकाला था। इसके अलावा थैनोस ने कॉमिक्स पर कई बार हल्क एंड थॉर को ओवरपावर किया था। थैनोस ने गैलेक्टस की इंजन को भी लिफ्ट किया है। थैनोस के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। थैनोस केपेबल है पूरे की पूरे 6 इंफिनिटी स्टोन्स को हैंडल करने में, वो भी बिना कोई डैमेज के। और ये 6 इंफिनिटी स्टोन्स हल्क की क्या हालत कर दिया था ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। इसके अलावा थैनोस थॉर की एक्स चेस्ट पे लगने के बाद इतना ज्यादा फेटल वुंड को भी सर्वाइव कर पाया था। इसके अलावा थैनोस ने कॉमिक्स पर कई बार ओडिन एंड गैलेक्टस की एनर्जी ब्लास्ट को सर्वाइव किया है। थैनोस के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। थैनोस की इतना ज्यादा भारी शरीर होने के बावजूद भी वो एक सुपर सोल्जर से भी ज्यादा तेज मूवमेंट कर सकता है। इसके बाद थैनोस के पास है सुपर ह्यूमन एजिलिटी। थैनोस अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करके अपने ओपोनेंट के साथ लड़ सकता है, जैसा कि उसने थॉर, कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन के साथ लड़ा था। थैनोस के पास है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। थैनोस की रिफ्लेक्सेस इनक्रेडिबल है। वो एफर्टलेसली हल्क को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ओवरपावर कर दिया था। इसके अलावा उसने एक्सट्रीमली एजाइल स्पाइडरमैन के अटैक्स को भी ब्लॉक कर पाया था। थैनोस अपने ओपोनेंट्स के अटैक्स पर बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। थैनोस के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। थैनोस की बॉडी ऑलमोस्ट 0 फटिक टॉक्सिन्स को जेनरेट करता है, यानी आप कह सकते हो थैनोस की बॉडी फटिक टॉक्सिन्स को जेनरेट नहीं करता, और इसी वजह से थैनोस एक्सटेंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपने ओपोनेंट के साथ लड़ सकता है। थैनोस के पास है रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर। थैनोस की हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा फास्ट है कि वो किसी भी टाइप की सीरियस इंजरीज या फिर वुंड से अपने आप को बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेता है। हालांकि थैनोस कटे हुए ऑर्गन को अपनी हीलिंग फैक्टर से रीजेनरेट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसकी हीलिंग फैक्टर काफी ज्यादा फास्ट है। थैनोस नियरली इमॉर्टल कैरेक्टर है। इसके बाद थैनोस के पास है एनर्जी मैनिपुलेशन की एबिलिटी। उसने कॉमिक्स पर कई बार एनर्जी को मैनिपुलेट किया है। वो एनर्जी को मैनिपुलेट करके एनर्जी शील्ड बना सकता है। वो अपने एक एनर्जी ब्लास्ट से हल्क एंड थॉर जैसे बीइंग को नॉकआउट कर सकता है। थैनोस के पास हाई रेसिस्टेंट है किसी भी टाइप की साइकिक असॉल्ट से बचने के लिए। थैनोस अपनी टेलीपैथिक पावर को यूज करके दूसरों की माइंड को मैनिपुलेट भी कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, थैनोस के पास मैटर मैनिपुलेशन की भी एबिलिटी है। थैनोस के पास कर्स कास्टिंग का भी एबिलिटी है, जैसा कि थैनोस ने डेडपूल को इमॉर्टलिटी कर्स्ड किया था। थैनोस के पास टेलीपोर्टेशन की भी एबिलिटी है, और ये सारे एबिलिटीज थैनोस ने कॉमिक्स पर यूज किया है। थैनोस एक सुप्रीम कॉम्बैटेंट है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्ड है बोथ हैंड टू हैंड एंड वेपन्स कॉम्बैट में, और ये सारी चीजें उसने आर्ट्स ऑफ वॉर ऑन टाइटन में सीखा था। इसके अलावा थैनोस एक मास्टर टैक्टिशियन है। वो काफी अच्छा स्ट्रेटेजी बना के अपने ओपोनेंट से लड़ता है। जो चीज थैनोस को बहुत ही ज्यादा डेडली बनाता है वो है थैनोस की सुपर जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। थैनोस सुपर जीनियस है। थैनोस की नॉलेज हर एक फील्ड में वर्चुअली लिमिटलेस है। तो ये तो था थैनोस की खुद की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अगर बात करें थैनोस विद इंफिनिटी स्टोन्स की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो ये 6 इंफिनिटी स्टोन थैनोस को नाई ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट बना देता है। इंफिनिटी स्टोन्स के साथ थैनोस मैनिपुलेट कर सकता है नियरली हर एक चीज को। वो स्पेस, टाइम, माइंड, पावर, सोल एंड रियलिटी को पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा इन इंफिनिटी स्टोन्स को यूज करके थैनोस और भी बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि टेरेन मैनिपुलेशन, एनर्जी अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ब्लास्ट, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी डेटोनेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी कन्वर्शन, पोर्टल क्रिएशन, वोर्टेक्स क्रिएशन, इंटेंजिबिलेशन, फोर्स फील्ड जनरेशन, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, स्प्लिटिंग मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन, डायमेंशन मैनिपुलेशन, इल्यूजन मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन और भी कई सारे चीजों को थैनोस कर सकता है। लेकिन ये सारे स्टोन्स थैनोस का नहीं है,
हैं उसे इन सारी स्टोन्स को एक्वायर करना पड़ता है। अगर बात करें थैनोस की वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में, तो थैनोस ने स्विच ब्लेड को यूज किया है, सेप्टर को यूज किया है, डबल एज स्वॉर्ड को यूज किया है और इन्फिनिटी गॉन्टलेट को भी यूज किया है। इसके अलावा थैनोस के पास है बैटल आर्मर जो कि इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो हल्क की पावरफुल ब्लोज को भी विथस्टैंड कर सकता है। तो ये था नॉर्मल वर्जन ऑफ डार्कसाइड एंड थैनोस की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज को डीपली एनालिसिस करने के बाद मैंने इन दोनों की बैटल को मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के साथ ब्रेक डाउन किया है। तो पहले बात करते हैं थैनोस विदाउट इन्फिनिटी स्टोन्स अगर डार्कसाइड के साथ लड़े तो कौन जीतेगा। यहाँ पर दोनों कैरेक्टर के पास ही है काफी सारे पावरफुल एबिलिटीज, लेकिन एज कम्पेयर टू थैनोस डार्कसाइड के पास एबिलिटीज थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पर अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो थैनोस ने तो पूरे की पूरे अवेंजर्स को हिला के रख दिया था, वही डार्कसाइड पूरे की पूरे जस्टिस लीग को टक्कर दे सकता है इंक्लूडिंग सुपरमैन। अगर इन दोनों की स्पीड के बारे में बात करें तो डार्कसाइड सुपरमैन एंड फ्लैश जितना फास्टेस्ट कैरेक्टर को भी कॉम्बैट स्पीड में टक्कर दे सकता है, वही थैनोस की कॉम्बैट स्पीड भी काफी ज्यादा इनहेंस्ड है। लेकिन मुझे लगता है डार्कसाइड की कॉम्बैट स्पीड एज कम्पेयर टू थैनोस थोड़ा ज्यादा है। इस सिचुएशन में मुझे अगर इन दोनों में से किसी एक को विनर चूज करनी हो तो मैं डार्कसाइड को चुनूंगा। अभी बात करते हैं थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन वर्सेस डार्कसाइड के बारे में। ये बैटल अगर इन्फिनिटी स्टोन की यूनिवर्स पे हो तो यहाँ पर जीतने का चांसेस थैनोस के पास काफी ज्यादा है, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन क्या क्या कर सकता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इस सिचुएशन में मुझे अगर किसी एक को विनर चूज करनी हो तो मैं थैनोस को चुनूंगा। अभी बात करते हैं थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन वर्सेस डार्कसाइड विद एंटी लाइफ इक्वेशन के बारे में। यहाँ पर थैनोस अपनी इन्फिनिटी स्टोन से विदाउट एनी डाउट डार्कसाइड को काफी ज्यादा हार्म कर सकता है, लेकिन डार्कसाइड की एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड ड्यूरेबिलिटी इतना तो है कि वो कुछ देर तक इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी ब्लास्ट या फिर अदर अटैक्स को डॉज करे या फिर इन अटैक्स को कुछ देर तक झेले। और ऐसे में डार्कसाइड को सिर्फ कुछ ही सेकंड चाहिए एंटी लाइफ इक्वेशन को बोलने में, और जब थैनोस एंटी लाइफ इक्वेशन को सुनेगा वो पूरे तरीके से डार्कसाइड की कंट्रोल पे आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि थैनोस की जो विल पावर है वो काफी अच्छा है और वो माइंड अटैक से भी रेसिस्टेंट है, तो शायद वो एंटी लाइफ इक्वेशन को भी रेसिस्ट कर पाए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि एंटी लाइफ इक्वेशन के बारे में ऐसा कहा गया है कि एंटी लाइफ इक्वेशन को यूज करके पूरे के पूरे मल्टीवर्स की लिविंग बीइंग्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, एंटी लाइफ इक्वेशन ऐसे ऐसे गॉड्स पर भी भारी पड़ा है जो कि थैनोस से काफी ज्यादा पावरफुल है। वैसे इन दोनों में काफी चीजें सिमिलर है, जैसे कि दोनों की इंटेलिजेंस एक नेक्स्ट लेवल पर है, दोनों ही सुपर जीनियस है, दोनों ही अपनी रेस्पेक्टेड यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो इन दोनों की बैटल ऑफ कोर्स काफी ज्यादा डेडली एंड डिस्ट्रक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पर हम थैनोस एंड डार्कसाइड की स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर थैनोस एंड डार्कसाइड की स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन को कंपेयर करते तो ऑफ कोर्स आउटकम कुछ और होता। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन इन दोनों की बैटल को लेकर। इस चीज को आप सीरियसली मत लीजिए एंड अपना रिस्पेक्टेबल ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर एक हल्क स्मैश मार देना और बेल आइकन पर थॉर की गॉड ब्लास्ट को छोड़ देना, ताकि ऐसे और भी सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।